हैं। इक्वेनिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। राजेश जी, आज का जैसा कोहराम हमने बहुत टाइम से, मतलब 8-9 महीने पहले इस तरह की इंट्राडे फॉल आई थी बाजार में। आप बताइए कि ये ट्रेड वॉर, क्या आपको लगता है कि यहाँ से अभी और ज़्यादा एस्केलेट होगा? क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है बाजार में। चाइना और अमेरिका आमने सामने हैं, भारतीय निवेशक उसमें पिस रहे हैं। हालांकि अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सपोर्ट में देखेंगे तो चीन और अमेरिका के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। आप जरा इसको समझाइए सर कि कैसे देख रहे हो आप पूरे सिनेरियो को? आपने सही बताया। ये बेसिकली जो ट्रेड वॉर है, जो युद्ध चला है ट्रेड को लेकर, ये अमेरिका और चाइना के बीच है। और बाकी सब जो कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये हम सब बीच में पिस रहे हैं। लेकिन ये ग्लोबल वॉर है, इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन या कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा जिसमें भारत बचा रहे और बाकी सब लोगों को सब जगह तहस नहस हो जाए। तो भारतीय मार्केट, इंडियन मार्केट्स पे भी इसका जो प्रभाव दिख ही रहा है। आई थिंक ये बना रहेगा जब तक कि ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन जो है, ये इसकी सोल्यूशन नहीं होती है। अगर और ये सब सब चीजों के जो कर्ता धर्ता है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प है। और अगर उनको आप करीबी से थोड़ा जानने की कोशिश करिए, उन्होंने किताबें लिखी हैं, काफी इंटरव्यूज दिए हैं, काफी पब्लिक रहे हैं वो पिछले 30 सालों से। अगर आप वो सब देखें तो उनका काम करने का तरीका ये है। तो ये जो शॉक ग्लोबल सिस्टम को मिला है, ये शॉक आई थिंक एक मैक्सिमम शॉक है। और उनका जो जो काम करने का तरीका है, वो अभी यहाँ से सॉल्यूशन ढूंढेंगे डिफरेंट मार्केट्स के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ ग्लोबली, और बायलैटरल या एक वन ऑन वन करके ये काफी डील्स अनाउंस होंगी। बट ये सब होने के लिए 3 से 6 महीने लगेंगे। छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, जैसे कि आपने कहा, जो बाकी जैसे कि इंडिया भी है, कंपेयर टू अमेरिका और चाइना, थोड़े हम छोटे ग्लोबल प्लेयर हैं। हम लोगों का आई थिंक वो कतार में नंबर तब आएगा जब पहले अमेरिका और चाइना का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जब तक वो उसका सोल्यूशन नहीं दिखता है, कंप्लीट अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ठीक है राजेश जी, एक छोटा सा पॉइंट आप जैसे कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी यहाँ पे मार्केट्स की बनी रह सकती है। ये अगर अनसर्टेनिटी चलिए मान ली बनी रहती भी है, लेकिन धीरे धीरे हम फेड तो करेंगे ना टैरिफ को। हम रोज़ वैसा रिएक्शन नहीं देंगे, धीरे धीरे करके उस रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। फिर वैल्यूएशन नाम की भी बला है, वो भी सिस्टम में रहेगी। फिर आप एग्रेसिव भी रहेंगे, आपके आरबीआई भी सोचेगा, आपके सरकार भी सोचेगी। तो हम ये मान के चलें कि फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए डिफेंसिव, कुछ टाइम के लिए डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर सेगमेंट ऑफ द कंपनीज पे थोड़ा फोकस शिफ्ट कर दें, जब तक ये ग्लोबल टैरिफ वाला मैटर पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने डिम्पी जी, बिल्कुल सही कहा, यही करना चाहिए। इनफैक्ट पोर्टफोलियो का जो बैलेंस है, जैसे कि हमने पिछली बार भी एक्चुअली बात की थी, कि वो इस तरह से होना चाहिए कि एक 2/3 या 60% कुछ एक ग्लोबल कंपनीज में आप लेवरेज करके रखिए, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो डोमेस्टिक भी है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। बाकी जो 30-40% है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड होना चाहिए। बट इसमें एक जो हम भी अब तक एकदम निर्णय पर पहुंचे नहीं है, बट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो भिन्न भिन्न इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो रिएक्शन होगा इस टैरिफ्स की के आते, वो रिस्पॉन्स अलग होगा। बिकॉज इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है अमेरिका के साथ, वो किसी किसी सेक्टर्स में काफी लेवरेज्ड है, किसी सेक्टर्स में नहीं है। तो जहां पे हमारी जो कंपनीज हैं, और कंपनी स्पेसिफिक अगर आप देखें, तो डोमेस्टिक एक्सपोजर जहां पर ज्यादा है, आई थिंक उन कंपनीज में भी करेक्शन हुआ है। बिकॉज जब रिस्क बढ़ता है तो सभी कुछ करेक्ट करता है। तो आई थिंक वहां पर आपको कुछ अच्छे बाय अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं एक्चुअली अब भी। बट वो कंपनीज या वो इंडस्ट्रीज जिनका लेवरेज अमेरिका के साथ ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। जैसे कि अब देखें, ओवरऑल मार्केट अगर आप देखें, और ये मैं छोटे 3-4-6 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 6 महीने अगर देखिए, तो निफ्टी इंडेक्स कुछ 15-17% 16% कुछ डाउन है। और इनमें अगर आप सेक्टर वाइज देखें, तो कुछ सेक्टर्स हैं जो जो डोमेस्टिकली ओरिएंटेड सेक्टर है, जैसे कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज, हम हर बार सेक्टर रिकमेंडेशन में बोलते हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को देखिए। वो डोमेस्टिक लेवरेज सेक्टर है, तो वो कंपेयर टू निफ्टी जो 16-17% डाउन है, फाइनेंशियल सर्विसेज 10-12% में करेक्शन हुआ है। बट अगर आप आईटी को देखें, जो कंप्लीटली और यहाँ ज्यादा करके यूएस में लेवरेज है, वो 20-25, उसमें कंपनी 20 और 25-30% के नीचे के ऊपर करेक्शन हो चुका है।
तो आई थिंक ये सेक्टर वाइज जो सेग्रीगेशन है ये हम लोगों को करना होगा। और विद इन सेक्टर्स भी अगर आप सिर्फ एक केमिकल सेक्टर देखें तो उसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका डोमेस्टिक या एशिया पैसिफिक में लेवरेज ज्यादा है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका यूएस में लेवरेज ज्यादा है। तो आई थिंक उसमें भी जो वैल्यूएशन करेक्शन है, जैसे कि आपने बताया अभी, वैल्यूएशन में कुछ चीज होती है, तो ये वैल्यूएशन करेक्शन वहां पर होगा। और जब जब एकदम बुल मार्केट होता है या एकदम ऐसा बेयर मार्केट आ जाता है जैसा कि अभी है कि सभी बेच रहे हैं, उसमें कुछ भेदभाव नहीं होता है, हर स्टॉक को पीटा जाता है, हर स्टॉक को चढ़ाया जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है, मौके जो हैं अच्छी कंपनीज को थोड़ा सस्ते में खरीदने के लिए, वैल्यूएशन को मद्देनजर देखते हुए रखते हुए, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी अभी आएंगी। ठीक है राजेश जी, एक और प्रश्न है। देखिए, अमेरिका पर डिपेंडेंस रही है बाकी दुनिया की, और ये कोई नया नहीं है, ये पिछले अगर मैं 4-5-6 दशक की बात करूँ तब से है ये। आपको लगता है कि ट्रेड वॉर मान लीजिए जब भी ओवर हो, हम नहीं बता सकते कि ये स्थितियां कब सामान्य होंगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश होने की तरफ शुरुआत होगी? अगर हम दुनिया के मैप पर बात करें, अमेरिका से थोड़ा मोह भंग होगा, बाकी के जो देश हैं, क्योंकि इन धमकियों से लोग परेशान भी होते हैं, बार बार ट्रंप आगे कुछ कह दें, नए इकोनॉमी, नए कंजम्पशन हब हम खोजने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो अमेरिका में तो 35 करोड़ लोग ही हैं, भारत में करीब 1 अरब 35 करोड़ है, चाइना में भी करीब उतना ही है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर भी आप चेंज होते हुए देख रहे हैं अगले 10 साल में यहां से? देखिए, अगर आप एक बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू लें दुनिया का, तो जो आप बता रहे हैं ये ऐसा ही होगा। बट जब आप एक्चुअल बिजनेस करने जाएं बाहर, तो थोड़ा बहुत जो सरफेस होता है वो एकदम सीधा सरल नहीं होता, उसमें काफी ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होता है। तो आई थिंक जैसा कि आपने सिंपलिस्टिकली कहा कि दूसरे मार्केट ढूंढेंगी कंट्रीज और यूएस को थोड़ा आइसोलेट हो जाएगा, यूएस का जो डोमिनेंस है वो चला जाएगा। आई थिंक इसकी बहुत बातें मैं सुनता हूँ, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट यूएस ही है। भले वहां पर 35 करोड़ लोग ही हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारे पास ना ही उतनी बाइंग पावर है, ना ही उतनी मैन्युफैक्चरिंग पावर है, ना ही उतनी टेक्नोलॉजी पावर है। तो कंपैरिजन करना बहुत बहुत सरल है, बट वो सही तरीका नहीं है देखने का। तो अब ऐसा है कि पिछले 35-40 सालों में एक जो 70s के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना है, और वो उस वर्ल्ड ऑर्डर को जैसे कि मैंने कहा 30-40 साल हो गए स्टेबल होकर। तो दुनिया में जितने भी मार्केट्स हैं, जैसे आप यूरोपियन मार्केट देखिए या एशियन मार्केट्स देखिए, आई थिंक ये सब ने एक ग्लोबल ऑर्डर, जैसे कि आपने कहा, उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि अच्छा दुनिया ऐसे चलती है। जितनी सप्लाई चेन सेटअप हुई हैं, जो एशिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, यूरोप को, वो लोग कंज्यूम करते हैं, आई थिंक जितनी सप्लाई चेन्स बनी है ये उस ग्लोबल ऑर्डर को मद्देनजर रख के बनी है। अभी जो ये ट्रेड वॉर शुरू हुई है, और इसका ये ना ही कोई पैंतरा है, ना ही कोई शॉर्ट टर्म थिंग है, इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। इससे ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये इसको ट्रम्प साहब ने हिला दिया है। तो हर देश को इंक्लूडिंग इंडिया, हम सबको, हर इंडस्ट्रीज को, हर कंट्री में ये सोचना होगा कि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा उसमें बिजनेस कैसे किया जाए। ओवरनाइट, या अगर आप 10 साल भी बोल रहे हैं, 10 साल भी एक्चुअली बहुत छोटा समय होता है कंप्लीट ट्रेड चेंज करने के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, अभी हम यहाँ पे इंडिया में पिछले आई थिंक 1-1.5 साल से हर बार नंबर देख रहे हैं हर महीने में कि एप्पल आईफोन यहाँ पे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आई थिंक वो वैल्यू चेन जो है ये चाइना में 20 साल पहले शुरू हुआ, 15-17 साल पहले शुरू हुआ। अभी एप्पल ने चाइना से थोड़ा डी रिस्क करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। तो ये समय लगता है। वैल्यू चेन जो है, एक आईफोन का तो उदाहरण दिया है मैंने, किसी भी कमोडिटी को, किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी वस्तु को बनाने का जो पूरा वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, उसको चेंज करने में बहुत समय लगता है। तो ये 5-10 साल में थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली शिफ्ट होगा, लेकिन ऐसे लगता नहीं है कि यूएस को पूरी दुनिया आइसोलेट कर पाएगी और बोले ठीक है आप अपना बिजनेस करिए, हम लोग आपस में सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे। होगा नहीं। नहीं, पॉइंट आपका ठीक है सर ये, और इसमें थोड़ा समय भी लगेगा हर चीज़ में, क्योंकि सारे मैक्रो चीज़ें हैं, ये ना ही रातों रात बदलेंगी और ना ही रातों रात बदलनी चाहिए भी नहीं। अगर बदल भी गई हैं ऐसा तो फिर तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना। ये बात भी पॉइंट टेकन है। 1800 पॉइंट है इस समय बैंक निफ्टी के नीचे। वजह इंडिया विक्स में फियर में कोई अभी तक कमी नहीं दिख रही है। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो जस्ट हम रिवर्स हो रहे होंगे, तो अभी गिरावट नहीं बल्कि हम शायद तेजी पे बात करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। नहीं तो बिल्कुल, मैं भी ये ऐसी जो उम्मीद मुहूर्त रखता हूं। निकल रहा है ना मंदी वाला, ये अच्छा नहीं है।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ ना, ठीक है, होता है शुक्रिया। ना राजेश सर, हमारे पास क्वेश्चन होते नहीं पूछने के लिए, और आपके पास भी हाँ जी। जवाब वही लिमिटेड होगा फिर बताने के लिए, क्योंकि हम सब हैं उसी में ही, आफ्टर ऑल है तो इंसान, और बुलिशनेस अपने पास हाँ जी। रखते ही हैं, पॉजिटिव बिल्कुल थिंकर्स जी, हैं, बिल्कुल जी, है ना, तो बिल्कुल थोड़ा जी। बहुत हो ही जाता है ऐसा। कोई बात नहीं, जी, जब अगली जी, बार जी। मुलाकात होगी अच्छे नोट पे होगी सर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, थैंक यू। एब्सोल्युटली। थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्रिया।